देश की अर्थव्यवस्था ने इस वित्त वर्ष की शुरुआत सुदृढ़ की है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने ताजा आंकड़े जारी किए हैं, जिनमें अप्रैल से जून यानी पहली तिमाही में जीडीपी की रफ्तार तेज दिख रही है। भारत ने पहली तिमाही में 7.8% जीडीपी के साथ चीन को पीछे छोड़ दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि जुलाई 2025 के उच्च आवृत्ति संकेतक पहली तिमाही की आर्थिक गति को आगे ले जाने का संकेत देते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में देश की वास्तविक जीडीपी 7.8% बढ़ी है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 6.5% रही थी। सेवा क्षेत्र की शानदार बढ़त के चलते जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड में 7.6% की वृद्धि हुई। कृषि क्षेत्र ने भी 3.7% की मजबूती दिखाई, जो पिछले साल के मुकाबले दोगुनी है। विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र में भी 7.5% से ज्यादा की बढ़त दर्ज हुई। सरकारी खर्च में 9.7% की तेज वृद्धि ने ग्रोथ को बल दिया है। वहीं निजी खपत में 7% और निवेश यानी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में 7.8% की मजबूती देखने को मिली। स्पष्ट है कि पहली तिमाही की तेज रफ्तार ने आने वाले वित्त वर्ष के लिए उम्मीदें बढ़ा दी हैं। अब नजर दूसरी तिमाही के आंकड़ों पर होगी, जो नवंबर में सामने आएंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इन अनुमानों का स्वागत करते हुए कहा है कि भारत सुधारों से प्रेरित वैश्विक विकास इंजन है, विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और ये आंकड़े शानदार हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत सुधारों से प्रेरित वैश्विक विकास केंद्र है। When we read about the India growth story with this quarter, April to June, growth rate at 7.8%. And we've grown across sectors. So I was just looking at the sectoral growth. Public administration 9.8%, financial and realty sector 9.5%, trade and hotels 8.6%, manufacturing 7.7%, construction 7.6%, and agriculture 3.7%, which is big for agriculture.